गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं बिग पुश थ्योरी की। और बिग पुश थ्योरी में हमारा एक पार्ट जो है वो बाकी था। कौन सा था? इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड के अंदर जो डायग्राम होता है वो डायग्राम आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, मैंने कहीं और से उसको अरेंज किया है, तो आपको अच्छा एक थ्योरी प्रेजेंट करने के लिए मिल सके, इसलिए ये डायग्राम अगर उसके अंदर भी डाल दोगे थ्योरी के अंदर तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगी। ठीक है ना, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ बात करते हैं हम इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड की, यानी कि रोजेनस्टीन रोडान ने जो एग्जांपल लिया था वो याद कीजिए। कौन सा एग्जांपल लिया था? एक शू कंपनी है और उसके अंदर 100 बेरोजगार लोगों को काम दिया जाता है और एक ही फर्म शुरू की जाती है और उनमें उन 100 लोगों की पर हेड 10,000 रुपये इनकम है उनकी मंथली। तो सवाल ये उठता है कि वो फर्म जो है जब सारे के सारे जूते उन अपने ही एम्प्लॉय को बेच दे तब तो वो फर्म जो है वो सक्सेस हो जाएगी। लेकिन क्या है, अगर वो सारी की सारी इनकम एम्प्लॉय एक फ़र्म के जूता खरीदने में खर्च नहीं करते तब क्या हो जाएगा, वो फर्म जो है वो बंद हो जाएगी। इसलिए रोडान ने कहा था कि एक साथ कई फर्मों के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करें, बड़े धक्के के रूप में बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, उससे क्या होगा, एक देश जो अंडर डेवलप्ड है वो डेवलप हो पाएगा। तो उसी के ऊपर बात करते हैं हम। वही जो है एक फ़र्म और 10 फर्म दोनों को मिला के हम जो एग्जाम्पल के तौर पर ये डायग्राम ले रहे हैं। और इस डायग्राम में देखेंगे कि एक फ़र्म जो है वो जब प्रोडक्शन करती है तो वो अपनी एवरेज कॉस्ट को भी पूरा नहीं कर पाती, इसलिए वो फर्म क्या है, फेल हो जाती है, बंद हो जाती है। और जब 10 फर्मों में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहाँ उनकी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है, यानी जितनी वो 10 फर्में सप्लाई दे रही है मार्केट में उतनी ही उनके प्रति डिमांड आ रही है, इसलिए वो फर्म क्या है, सक्सेसफुल हो जाती है और उनको प्रॉफिट होता है। और वो जो ओनर होते हैं फर्म के, वो उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, और लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा, उससे आगे ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और एक कंट्री जो है वो डेवलप के रास्ते पर चल पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं डायग्राम की। देखिए साथ साथ बनाते रहना दोस्तों, डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है डायग्राम। ये OX अक्ष है और ये OY अक्ष लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, प्राइस को लिया है। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट को ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं फर्म ए का। जो ए की फर्म जब मार्केट में खोली जाती है तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये है फर्म ए का एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व, ये है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी फर्म, जो 10 फर्में एक साथ उनमें इन्वेस्टमेंट करना है उनकी बात करते हैं। ये क्या है दोस्तों, देखिए AR1D1 और ये MR2 है, ये सॉरी MR2D2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे को बात करनी है यहाँ पर इक्विलिब्रियम की, कि इन दोनों फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती है ना, कौन कौन सी होती है? एक तो MC = MR, ये होना चाहिए। दूसरा क्या है, MC MR को MR को नीचे से काट रही होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ये हमने MC कर्व बना लिया। ठीक है, MC कर्व हमने बना लिया। अब देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ये जो ए फर्म है इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, यहाँ पर, जहाँ पर MC = MR होता है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे इसको बढ़ा दीजिए, इससे हमें पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, OQ प्रोडक्शन हो रहा है।
जब ये प्रोडक्शन लाइन एवरेज रेवेन्यू को टच करेगी वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि प्राइस कितनी रखेगी। तो अब इसको आगे बढ़ाइए। ओ पी प्राइस के ऊपर कोई भी फर्म ओ क्यू प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कोई भी, जैसे सी नाम दे दिया हमने। अब इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ाएं क्योंकि एवरेज कॉस्ट देखनी है हमें इसकी। ठीक है, और बात करते हैं इसकी, जो दूसरा था हमारा, जब 10 फर्में एक साथ जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, मार्केट में आई है, तो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पर MC = MR है और MC MR को नीचे से काट रही है, यानी कि ये बड़ा, ये Q1 प्रोडक्शन करती है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नंबर 1 है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कौन सा था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब देखते हैं इस लाइन को जब ऊपर बढ़ाएंगे तो पता चलेगा हमारे को कि इसको कितनी रेवेन्यू मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, इसको P1 प्राइस मिल रही है। ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं N। ठीक है, समझ में आई इतनी बात कि जो 10 फर्में थी उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आया, जहाँ MC = MR था, जहाँ MC MR को कट कर रही है वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। जब हमने आउटपुट लाइन को ऊपर आगे बढ़ाया तो हमें पता चल गया कि ये फर्म OQ1 उत्पादन को OP1 प्राइस के ऊपर ये सेल करती है। ठीक है, समझ आई बात। अब देखते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको हमने A नाम दे दिया, A नाम दे दिया। अब देखते हैं एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट दोस्तों यहाँ से शुरू होगी, ये एवरेज कॉस्ट हमने बना दी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हमने बना दी। जो ये एक फर्म थी हमारी, इसकी एवरेज कॉस्ट क्या है, यहाँ पर है, यानी Q से लेकर A तक, इसको B नाम दे देते हैं। Q से लेकर A तक क्या है, इसकी कॉस्ट है। और ये जो फर्म है दूसरी, इसकी कॉस्ट कहाँ तक है, जो ये उत्पादन लाइन यहाँ पर टच कर रही है एवरेज कॉस्ट को, तो ये इतनी क्या है इसकी, इसको K मान लेते हैं, ये इतनी इसकी कॉस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्म A की। जो पहली एक फर्म खोली जाती है 100 लोगों को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। वो फर्म कितना प्रोडक्शन करती है, O से लेकर Q तक प्रोडक्शन करती है, और उसको जो है रेवेन्यू कितना मिलता है, उसको रेवेन्यू मिलता है OP तक, यानी कि उसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, OQCP कितना हुआ, OQCP, ये कितना हुआ रेवेन्यू। इसकी कॉस्ट कितनी आई फर्म की, OBAQ, जब इस सारी कॉस्ट में से इस रेवेन्यू को हम निकाल दें तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचेगा, कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ये वाला पार्ट बचेगा। और ये क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, इसलिए क्या होगा, इस फर्म को लॉस होगा और ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी फर्म की। दूसरी फर्म की बात करते हैं, जो 10 फर्में एक साथ इकट्ठा प्रोडक्शन करने के लिए मार्केट में आई, उनका जो प्रोडक्शन है टोटल वो कितना है, O से लेकर Q1 यहाँ तक है। O से Q1 तक प्रोडक्शन है और प्राइस कितना ले रही है, O से P1 तक वो प्राइस ले रही है मार्केट में। और उनकी कॉस्ट कितनी है, इसको नाम दे देते हैं कोई भी, G नाम दे दिया हमने इस पॉइंट को। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो 10 फर्में थी, इन सब की रेवेन्यू कितनी है और कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू कितनी है, OP1 N Q1, OP1 N Q1, ये क्या है, रेवेन्यू है। जब जो 10 फर्में हैं ना, वो इतना पैसा कमा रही है, इतना सारा। अब इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कट कर रही है वहाँ से देखिए, OKC
OKGQ1, OKGQ1 ये क्या है? कॉस्ट है। इस सारी रेवेन्यू के अंदर से जब हम कॉस्ट का पार्ट निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बच जाएगा ना, जो रेड से मैं जिसको कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट बच जाएगा। ये क्या है? प्रॉफिट है। यानी कहने का मतलब रोजेनस्टीन रोडान यही समझाना चाहते हैं कि जब हम एक ही फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमें लॉस होता है फाइनली जाके, और कुछ नहीं मिलना, ठीक है। और जब एक साथ बड़ी अमाउंट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कई फर्में खोली जाएंगी और उन कई फर्मों की जो सप्लाई होगी वो डिमांड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कंपटीशन स्टडी मैटर, ठीक है। और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और अगर इस तरह की आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू।